Assalamu alaikum everyone. I'm Zamzam at English Learning. I'm an English teacher. Today we're gonna start a new series of vocabulary. आज हम vocabulary की एक नई सीरीज़ का आगाज़ करेंगे जिसमें हम vocabulary के लर्निंग टूल्स को रीडिंग कॉन्टेक्स्ट पर अप्लाई करते हुए अपनी vocabulary को इम्प्रूव करेंगे, ग्रामेटिकल रूल्स को लर्न करेंगे और साथ ही साथ न्यू सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन भी सीखेंगे। सो डियर व्यूवर्स, जैसा कि मैं आपके साथ पहले ही वोकेबलरी के जो लर्निंग टूल्स हैं उन्हें शेयर कर चुकी हूँ। आज की इस लेक्चर में हम उन टूल्स को अपने रीडिंग कॉन्टेक्स्ट पर अप्लाई करते हुए अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना सीखेंगे। बिफोर मूविंग ऑन, आई वुड लाइक टू गिव यू सम गाइडलाइंस। मैं पहले आपको कुछ गाइडलाइन दे दूं। बेसिकली ये एक न्यूज़पेपर का कॉन्टेक्स्ट है जिसपे उन लर्निंग टूल्स को हम अप्लाई करेंगे और उन लर्निंग टूल्स को अप्लाई करते हुए आप अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, अपनी ग्रामर को, अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को इम्प्रूव करना सीखेंगे। यहाँ मैंने कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया है। वो वर्ड्स जो कि रेड कलर से हाईलाइटेड हैं वो नाउन को रिप्रेजेंट करेंगे। वो वर्ड्स जो कि येलो कलर से हाईलाइटेड है वो एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह वो वर्ड्स जो कि ब्लू कलर से हाईलाइटेड हैं वो वर्ड को और फ्रेजल वर्ब को रिप्रेजेंट करेंगे। इस टेक्स्ट में जो पीएम है मींस के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पब्लिक से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो कोरोना वायरस को सीरियस लेते हुए एसओपीज को फॉलो करें। लेट्स स्टार्ट। पीएम सीज कोरोना वायरस पीक इन जुलाई अगस्त। पीएम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कोरोना वायरस को पीक मींस बेसिकली हमारे पास पीक एक नाउन है जिसका मतलब है टॉप एंड हाईएस्ट पॉइंट। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कोरोना वायरस को हाईएस्ट पॉइंट पर जाते हुए देखते हैं इन जुलाई एंड अगस्त में। मींस के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मुताबिक जो कोरोना वायरस है जुलाई और अगस्त में अपने पीक पर होगा, मींस के हाईएस्ट पॉइंट पर होगा। बिफोर मूविंग ऑन, मैं आपको बताती चलूं कि इंग्लिश में एक रूल है कि जो न्यूज की हेडलाइंस होती हैं उन्हें हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में डिस्क्राइब करते हैं। अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने हैं, सो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड आई एम शेयरिंग इट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं वो वाला शेयर लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। अगर आपके कॉन्सेप्ट लाइक सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड क्लियर नहीं है तो वो आप वीडियो वॉच करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको ब्रीफली लाइक थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगी कि इंग्लिश में सिंपल एक रूल है कि जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं उन्हें हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही डिस्क्राइब करते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये रूल है कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है मींस के जिससे रिलेटेड हमारा सेंटेंस है वो सिंगुलर है तो हम अपने एक्शन वर्ड के साथ एस और ई एस का एडिशन करते हैं। क्योंकि यहाँ पे पीएम प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने सी के साथ एस का एडिशन करते हुए इसे सीज में कन्वर्ट किया है। NCOC to add 1,000 oxygenated beds in hospitals. NCOC ने 1,000 oxygenated beds in hospitals में ऐड की हैं। जैसा कि जो वर्ड्स नाउन को डिस्क्राइब करते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। बेसिकली जो एडजेक्टिव होते हैं वो डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं। यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड वर्ड है जिसका मतलब है इनरिच्ड विद ऑक्सीजन, मीन्स के वाफिर मकदार में ऑक्सीजन का मैसर करने वाला, वहां वो बेड्स जहां पर वाफिर मकदार में ऑक्सीजन मैसर हो। तो जो ऑक्सीजनेटेड है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं बेड्स को और वो ये हमारे पास एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। तो एनसीओसी ने 1,000 ऑक्सीजनेटेड बेड्स हॉस्पिटल में ऐड किए हैं। आवर कोरिस्पॉन्डेंट हमारे पास एक नाउन है जिसका मतलब है रिपोर्टर या कॉलमनिस्ट। Prime Minister Imran Khan on Monday said the peak of the coronavirus cases in the country would come in late July or early August, and
issued a fervent appeal to the people. प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मंडे को कहा, बेसिकली ये पास्ट टेंस है, कि द पीक ऑफ कोरोना वायरस केसेस इन द कंट्री में जो पीक है, हाईएस्ट पॉइंट है कोरोना वायरस केसेस का, वुड कम इन लेट जुलाई और अर्ली अगस्त, मींस कि वो अर्ली अगस्त या लेट जुलाई मींस लेट जुलाई मींस जुलाई के एंड तक या अगस्त के एंड तक वो पीक पर होगा, टॉप पर होगा, एंड इशूड अ फर्वेंट अपील, और उन्होंने एक अपील की है। अब अपील मींस दरख्वास्त, यहाँ पे जो फर्वेंट है वो हमारे पास एडजेक्टिव है जिसका मतलब है इंटेंस, सिंसियर और पैशनेट, मतलब कि उन्होंने पब्लिक से एक मुखलिसाना दरख्वास्त की है। लाइक अब हम देखेंगे कि वो क्या दरख्वास्त है। उन्होंने कहा है कि and issued a fervent appeal to people to strictly abide by. अब अबाइड बाय हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है फॉलो अ रूल, के रूल को फॉलो करना। उन्होंने पब्लिक से एक फर्वेंट अपील की है कि वो रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। द प्रिकॉशनरी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, लाइक जो प्रिकॉशनरी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उन्हें फॉलो करते हुए, लाइक स्ट्रिक्टली फॉलो करें। यहाँ पे जो प्रिकॉशनरी है वो हमारे पास एडजेक्टिव है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को, और प्रिकॉशनरी का मतलब है लाइक सेफ्टी और प्रिवेंटिव, मतलब कि हिफाजती तदाबीर। इन सिंपल वर्ड्स के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लोगों से अपील की है कि वो जो प्रिकॉशनरी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करें। In a televised public message, the Prime Minister regretted. टेलीवाइज्ड कहते हैं कि वो मैसेज जो कि लाइक थ्रू टेलीविजन डिलीवर किया जाता है, थ्रू चैनल डिलीवर किया जाता है, तो अपने टेलीवाइज्ड पब्लिक मैसेज में द प्राइम मिनिस्टर रिग्रेटेड, बेसिकली रिग्रेटेड हमारे पास वर्ब है जिसका मतलब है कि बहुत अफसोस करते हुए, बहुत मायूस होते हुए। द प्राइम मिनिस्टर रिग्रेटेड, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अफसोस करते हुए और मायूस होते हुए द कैजुअल एटीट्यूड ऑफ द पीपल, लोगों की जो कैजुअल एटीट्यूड है। अब देखें जो कैजुअल है वो डिस्क्राइब कर रहा है एटीट्यूड को, तो वो वर्ड्स जो कि, और एटीट्यूड हमारे पास नाउन है, वो वर्ड्स जो कि नाउन को डिस्क्राइब करता है वो एडजेक्टिव होता है, और कैजुअल का मतलब है रिलैक्स्ड, मीन्स कि प्राइम मिनिस्टर ने लोगों के रिलैक्स, सीरियस ना लेने वाले रवैये पर बहुत अफसोस करते हुए टुवर्ड्स द पेंडेमिक। अब देखें एटीट्यूड ऑफ द पीपल टुवर्ड्स द पेंडेमिक, बेसिकली टुवर्ड्स कहते हैं की तरफ, मीन्स के पेंडेमिक की तरफ जो लोगों का रवैया है, जो उनका सीरियस ना लेना है, उस पर बहुत अफसोस किया है। अब देखते हैं कि पेंडेमिक क्या है। बेसिकली पेंडेमिक एक नाउन है जिसका मतलब है आउटब्रेक ऑफ डिजीज या वार, मतलब कि किसी डिजीज का फैल जाना। अब देखें इंग्लिश में हमारे पास पेंडेमिक से रिलेटेड एक वर्ड होता है एपिडेमिक, लेकिन इन दोनों में एक लाइक लिटिल बिट डिफरेंस है, एंड आई विल शेयर इट, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी कि जब कोई डिजीज या लाइक कोई वॉर इन अ कंट्री और वर्ल्ड वाइड होती है, मतलब कि बहुत लाइक आप ये कह लें ग्लोबली होती है, पूरी दुनिया में होती है, तो हम उसे पेंडेमिक से रेफर करते हैं। ऑन द अदर हैंड जब हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन लाइक एक स्पेसिफिक एरिया पर होती है, एक कम्युनिटी में होती है, तो मींस कि वर्ल्ड वाइड नहीं होता, तो हम उसे पेंडेमिक कहते हैं, मींस कि उस आउटब्रेक को एपिडेमिक से रेफर करते हैं। So come back here. So the people towards the pandemic and emphasized, और उन्होंने जोर देते हुए, emphasize कहते हैं strongly कोई चीज बोलना, जोर देना, and emphasized that, और उन्होंने इस चीज पर like emphasize किया है
easing of the lockdown never meant the virus had faded away. Easing कहते हैं like relax दे देना, relief दे देना, खत्म कर देना of the lockdown means कि lockdown के खत्म होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि जो वायरस है वो भी खत्म हो गया है. had faded away हमारे पास phrasal verb है जिसका मतलब है खत्म हो जाना. He warned the people, उन्होंने लोगों को वार्न किया है of very difficult times, एक बहुत मुश्किल वक्त के बारे में उन्होंने लोगों को वार्न किया है. अहेड मीन्स आगे, आने वाले मुश्किल वक्त के बारे में उन्होंने लोगों को वार्न किया है. इफ द SOPs were ignored further, कि अगर SOPs को फर्दर मीन्स और इग्नोर किया जाएगा तो एक बहुत ही मुश्किल वक्त आएगा. I appeal to the nation to show seriousness. अब वो कह रहे हैं कि like I appeal, मैं अपील करता हूँ to the nation कौम से to show seriousness, कि वो seriousness दिखाएं. अब seriousness हमारे पास noun है. In adopting SOPs को adopt करते हुए, as it could put your life and that of your near ones at risk. क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो ये आपकी जिंदगी और आपके जो नियर वंस हैं मीन्स के जो आपके आसपास रहते हैं उनकी जिंदगी एट रिस्क मीन्स खतरे में डाल सकती है. इमरान ने कहा वी आर अवेयर दैट, हमें पता है, द वायरस इज हियर टू स्टे, मतलब कि वायरस ने यहाँ रहना ही रहना है. मीन्स कि ऐसा नहीं हो सकता कि विद इन वन डे वायरस खत्म हो जाए. बट वी हैव टू स्लो डाउन its spread through precautionary measures, but we have to. अच्छा, अब यहाँ पे we have to हम यूज करते हैं जब हमने strongly means के like we have to, हमें वो must करना ही करना है, हमें वो जरूर करना है. like ये एक मॉडल वर्ब है जिसे यूज किया जाता है जब हम कोई strongly कुछ रिकमेंड करते हैं कि हमने वो करना ही करना है. we have to slow down, हमें इसको स्लो डाउन करना है, हमें इसे कम करना है. it spreads, इसका फैलाव, थ्रू प्रिकॉशनरी मेजर्स, के प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करते हुए. ही एडिड, उन्होंने ऐड किया. पाकिस्तान विटनेस्ड एन एक्सपोनेंशियल स्पाइक. पाकिस्तान विटनेस्ड मीन्स के पाकिस्तान लाइक प्रूफ हो गया है, ये लाइक गवाह है, प्रूफ हो गया है. एन एक्सपोनेंशियल, बेसिकली जो एक्सपोनेंशियल है वो हमारे पास एडजेक्टिव है जिसका मतलब है इंक्रीज रैपिडली, मतलब बहुत तेजी से बढ़ना. और स्पाइक हमारे पास नाउन है. जैसा कि पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि वो वर्ड्स जो कि नाउन को डिस्क्राइब करता है वो एडजेक्टिव होता है. बिकॉज एक्सपोनेंशियल स्पाइक को डिस्क्राइब कर रहा है तो एक्सपोनेंशियल हमारे पास एडजेक्टिव है और स्पाइक हमारे पास नाउन है. स्पाइक का मतलब होता है लाइक हायर अमाउंट, बहुत ज्यादा अमाउंट, मतलब कि बहुत तेजी से बढ़ना. So Pakistan witnessed an exponential spike in COVID-19 cases. पाकिस्तान witnessed रहा है exponential spike में COVID-19 के बढ़ते हुए केसेस में. Since the government eased the lockdown, जब से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन में ईज किया है मींस रिलीफ दिया है, लाइक खोला है, एंड ओपनड मोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. जब से गवर्नमेंट ने इकोनॉमी के बहुत से दूसरे सेक्टर्स खोले हैं और लॉकडाउन में ईज दिया है मींस के लाइक लॉकडाउन को खोल दिया है, खत्म कर दिया है, तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस बहुत तेजी से बढ़ा है. एक्सपोनेंशियल स्पाइक मींस बहुत हाई अमाउंट से इंक्रीज करना. Pakistan witnessed an exponential spike in the COVID-19 since जब से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को खत्म किया है एंड ओपन मोर सेक्टर्स, और दूसरे बहुत से सेक्टर्स खोले हैं ऑफ द इकोनॉमी के. ओवर द पास्ट वीक, पिछले हफ्ते, ओवर द पास्ट मीन्स पिछले वीक, the number of cases rose by an average of
4,000 न्यू इन्फेक्शंस डेली। मतलब कि ओवर द पास्ट वीक, पिछले वीक से, हफ्ते से, द नंबर ऑफ केसेस, जो कि नंबर ऑफ केसेस हैं, रोज बाय मतलब बढ़ना। अब ये देखें, ये पास्ट फॉर्म है एंड राइज मतलब बढ़ना, और उसकी जो पास्ट फॉर्म होती है उसको रोज कहते हैं। रोज बाय एन एवरेज ऑफ 4,000 न्यू इन्फेक्शंस डेली, मतलब डेली 4,000 न्यू इन्फेक्शंस लाइक के हिसाब से ये बढ़ रही हैं। टेकिंग नेशन वाइड टैली टू मोर देन 1 लाख। और अगर हम नेशन वाइड देखे जाएं तो ये टैली अगर किया जाए, इसकी अमाउंट ली जाए, तो ये टू मोर देन 1 लाख, तो ये 1 लाख से भी ज्यादा है। The Prime Minister said, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, that easing of lockdown never meant the virus had faded away, कि लॉकडाउन को खत्म करने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि वायरस भी खत्म हो चुका है। लॉकडाउन नेवर स्टॉप्स द पेंडेमिक, लॉकडाउन कभी भी पेंडेमिक को रोक नहीं सकता। अब पेंडेमिक मीन्स आउटब्रेक। ही सेड, उन्होंने कहा, द स्प्रेड ऑफ द वायरस, ही एडेड, कुड ओनली बी रिड्यूस्ड, ये जो स्प्रेड ऑफ द वायरस है, जो वायरस का फैलाव है, ही एडिड, उन्होंने ऐड करते हुए बोला, कुड ओनली बी रिड्यूस्ड, वो सिर्फ कम हो सकता है, बाय इम्प्लीमेंटिंग द एसओपीज इशूड बाय द गवर्नमेंट। इम्प्लीमेंटिंग मीन्स अप्लाई करना, फॉलो करना उन एसओपीज को इशूड बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट ने इशू किया है। मीन्स के लॉकडाउन कभी भी पेंडेमिक को नहीं रोक सकता। जस्ट अगर हम इसके स्प्रेड को कम करना चाहते हैं, तो रिड्यूस करना चाहते हैं, हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं बाय इम्प्लीमेंटिंग, बाय अप्लाइंग द एसओपीज को अप्लाई करते हुए, इशूड बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट ने इशू किया है। He mentioned, उन्होंने मेंशन किया, the government lifted the lockdown to facilitate the general public। अब उन्होंने मेंशन किया कि जो गवर्नमेंट ने लिफ्टेड मींस खत्म करना, लॉकडाउन को खत्म किया है, वो टू फैसिलिटेट मतलब कि सहूलत देते हुए, फैसिलिटेट कहते हैं सहूलत पहुंचाना, टू फैसिलिटेट द जनरल पब्लिक, जो जनरल पब्लिक है, जो गरीब लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया। पर्टिकुलरली एक एडवर्ब है जिसका मतलब है खास तौर पर, द पुअर एंड लेबर्स। खास तौर पर ये जो स्टेप लिया गया है वो गरीब और जो लेबर्स हैं उनके लिए लिया गया है। हाउएवर, बहरहाल, इट हैज सम कंडीशंस, यहाँ पे कुछ ऐसी सूरत हाल है, कुछ कंडीशंस हैं। Carry on with your own business, but also be mindful of the SOPs। Carry on कहते हैं जारी रखने को, कि अपने बिजनेस को जारी रखा जाए, but also be mindful। Also be mindful means कि ख्याल रखना of the SOPs का भी ख्याल रखा जाए। He said, उन्होंने कहा, रिसर्च शोज करती है, मतलब कि रिसर्च बताती है, द इफेक्टिवनेस of wearing mask as it reduces the spread of virus by 50%। उन्होंने कहा कि रिसर्च ये शो करती है कि इफेक्टिवनेस ऑफ वियरिंग मास्क, के मास्क को पहनने की क्या इफेक्टिवनेस है। अब देखें, इफेक्टिवनेस हमारे पास नाउन है, किसकी इफेक्टिवनेस, ऑफ वियरिंग मास्क, मास्क पहनने की इफेक्टिवनेस। मास्क पहनने से जो हमें बेनिफिट मिलता है, एज, क्योंकि इट रिड्यूसेस मतलब कि वो कम कर देती है, द स्प्रेड, फैलाव ऑफ द वायरस, वायरस के फैलाव को बाय 50%, 50% वो कम कर देता है अगर हम मास्क पहने। Whenever you leave your home, जब कभी आप अपने घर से बाहर जाएं, wear a mask, मास्क पहने। He said, उन्होंने बोला, warning that, ये वार्न किया, पीक ऑफ कोरोना वायरस केसेस इज एक्सपेक्टेड इन एंड ऑफ जुलाई, मतलब कि जो
पीक है, जो हाईएस्ट पॉइंट है, वो एक्सपेक्ट किया जाता है इन एंड ऑफ जुलाई, जुलाई के आखिर तक और अर्ली अगस्त और अगस्त के शुरू तक। इमरान ने कहा द गवर्नमेंट हैज ओपन बिजनेसेस अंडर द SOPs so that the peak comes slowly and country's healthcare system does not face pressure। अच्छा, तो इमरान ने कहा कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने बिजनेसेस को ओपन किया है अंडर SOPs, मतलब कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है उनके अंडर उनको फॉलो करते हुए बिजनेसेस को ओपन किया गया है। इसलिए द पीक कम स्लोली, जो कि जो पीक है, जो हमारे पास जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कम होता जाएगा। एंड द कंट्रीज हेल्थ केयर सिस्टम डज नॉट फेस प्रेशर, और जो कंट्री का जो हेल्थ केयर है सिस्टम है उसे फेस नहीं करना पड़ता। We are trying to keep the situation under control। हम कोशिश कर रहे हैं। We are trying एक present continuous tense है। To keep क्या करने के लिए? To keep मतलब रखने के लिए। बेसिकली देखें, जब हम to के बाद verb को यूज करते हैं तो वो हमारे पास इंग्लिश में infinitive होता है। इन्फिनेटिव का ये रूल होता है कि हम टू के बाद अपने वर्ब को यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। We are trying to keep the situation under control। हमने सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखना है for 2.5 month, 2.5 month के लिए, एंड सेव द कंट्री, और कंट्री को बचाना है फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन से, मुश्किल सिचुएशन से, हालात से। इफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक डज नॉट स्प्रेड रैपिडली, अगर कोरोना वायरस है जो वो रैपिडली मतलब तेजी से नहीं फैलता, प्रेशर ऑन हॉस्पिटल्स विल नॉट इंक्रीज, जो प्रेशर है हॉस्पिटल पर वो नहीं बढ़ेगा। He said, उन्होंने कहा, thus the virus can be controlled, जो वायरस है वो कंट्रोल में किया जा सकता है by providing better health care, अगर हम अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करें। अब देखें, जब बाय प्रोवाइडिंग हमारे पास जेरेंट है, ये हम जेरेंट को आफ्टर प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं। बाय प्रोवाइडिंग ये हमारे पास एक सेंटेंस स्ट्रक्चर भी है जिससे हम प्रेपोजिशन प्लस जेरेंट का सेंटेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। अब जेरेंट वो वर्ड होता है जिसमें हम वर्ब के साथ ING का एडिशन करते हैं, लेकिन ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता। इमरान ने वार्न किया, कोरोना वायरस वॉज मोर डेंजरस फॉर द एल्डरली एंड द पीपल विद प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन। अच्छा, इमरान ने वार्न किया है, खबरदार किया है कि जो कोरोना वायरस है वॉज मोर डेंजरस, मोर कहते हैं ज्यादा, कि वो और ज्यादा डेंजरस है फॉर द एल्डरली कहते हैं जो बड़े लोग होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, एंड द पीपल और वो लोग विद प्री एग्जिस्टिंग। अब देखें, जो प्री एग्जिस्टिंग है वो हमारे पास वर्ब है जिसका मतलब है एग्जिस्ट फ्रॉम एन अर्लियर टाइम, मतलब कि बहुत पहले से एग्जिस्ट करना। यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन का मतलब है कि वो लोग जिनको पहले से कोई डिजीज से वो सफर कर रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग उनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो कोरोना वायरस एक एल्डर्स के लिए और उनके। Dear viewers, thanks for watching. I hope you enjoyed today's lesson and had a good learning. Don't forget to subscribe this channel and press the bell icon to get more updates.